सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अभिषेक शर्मा स्वागत करता हूं आपका बायोजोन्स में। और हमारी जो सीरीज है फादर एंड देयर इम्पोर्टेंट ब्रांच, इसका उस सीरीज का ये दूसरा लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर में भी हमने फादर एंड देयर रिस्पेक्टिव ब्रांचेस के बारे में बात किया था। और इस वीडियो लेक्चर में आपको अलग अलग ब्रांचेस के बारे में सीखने को मिलेगा और उनके ब्रांच को किसने खोजा था, कौन उनके पिता हैं, मतलब ब्रांच के फादर हैं, उनके बारे में आपको जानने को मिलेगा। साथ में एक बेसिक डेफिनेशन एक मिलेगी आपको कि इस ब्रांच की बेसिक डेफिनेशन है क्या, इस ब्रांच को क्यों ये कहते हैं। ठीक है, तो बने रहें आखिर तक और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं फादर एंड देयर इंपॉर्टेंट ब्रांचेस। सबसे पहले मार्टिनियस बेजरनिक की बात करते हैं, जो कि फादर ऑफ वायरोलॉजी एंड एनवायरनमेंट माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। तो वायरोलॉजी क्या होता है? वायरोलॉजी एक ब्रांच है बायोलॉजी और मेडिसिन की, जहां हम वायरस के बारे में पढ़ते हैं। वहीं पर जो एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी है, उसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट, हमारे पर्यावरण के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो मार्टिनियस बेजरनिक जो है वो फादर ऑफ वायरोलॉजी और फादर ऑफ एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी है। इनका जन्म 16 मार्च 1851 में हुआ था, नीदरलैंड में। और जब ये 79 साल के 79 ईयर्स जब इनकी एज थी, जब इनकी डेथ हो गई थी 1 जनवरी 1931, नीदरलैंड में ही। इनको ल्यूवेनहॉक मेडल से भी नवाजा गया है। ये अवार्डेड हैं ल्यूवेनहॉक मेडल से 1905 में। अब बात करते हैं फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी की। इन्हें कौन नहीं जानता, एडवर्ड जेनर। इनका जन्म 1749 में हुआ था इंग्लैंड में, और इनकी डेथ 1823 में, जब ये 73 साल के थे तब हुई थी, इंग्लैंड में ही। इनको वैक्सीनेशंस बनाने, जैसे जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन थी और वैक्सीनेशन की जो खोज थी, वो एडवर्ड जेनर साहब ने ही करी थी, एडवर्ड जेनर सर ने ही करी थी। तो इम्यूनोलॉजी मतलब कि हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड, ऑर्गेनिज्म के सारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड स्टडी को हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। और उसके जो फादर हैं वो है एडवर्ड जेनर। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी सभी को पता होगा। माइक्रोबायोलॉजी जहां हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डील करते हैं। ठीक है, ये भी एक बायोलॉजी की ब्रांच है। और इसके फादर, जो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक को कहते हैं। इनका जन्म 1632 24 अक्टूबर को हुआ था, और ये एक डच साइंटिस्ट हैं। इनके डेथ जब ये 90 साल के थे, 90 साल की उम्र में 26 अगस्त 1723 में इनकी मृत्यु हो गई थी, डच में ही, डेल्फ्ट डच में। इनको क्यों जाना जाता है? ये माइक्रोबायोलॉजी के जो जनक है ही सही, बट ये माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी भी इन्होंने ही की थी। और रॉबर्ट हुक, हम बहुत बार कंफ्यूज होते हैं रॉबर्ट हुक और एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक में, तो शायद ये लेक्चर देखने के बाद आपको कंफ्यूजन सारा पूरी तरीके से दूर हो जाएगा। फादर ऑफ इकोलॉजी, उनकी यहाँ फोटो थी बट बाय मिस्टेक्स पता नहीं कहाँ चली गई। फादर ऑफ इकोलॉजी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इनका जन्म 14 सितंबर 1769 में हुआ था, और इनकी मृत्यु जब ये 90 साल के थे, जब 6 मई 1859 में इनका जन्म, इनकी मृत्यु हुई थी, माफ कीजिएगा। फील्ड जो इनकी थी वो थी जियोग्राफी। ठीक है, तो इन्होंने इकोलॉजी के बारे में बताया था। और इकोलॉजी हम स्टडी करते हैं इंटरेक्शन बिटवीन द इन्वायरमेंट एंड द एनिमल। ठीक है, एनिमल और इन्वायरमेंट, पर्यावरण के बीच के जो इंटरेक्शन होता है, उसकी स्टडी हम इकोलॉजी में करते हैं। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है, जिस तरह से माइक्रोबायोलॉजी है जहाँ पर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, ये और जो वो कोर सब्जेक्ट है, ये इसका और स्पेसिफिक हो जाता है सिर्फ बैक्टीरिया के लिए। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील्स अबाउट द बैक्टीरियाज। ओके, तो बैक्टीरियोलॉजी, लॉजी इन द सेंस, लॉजी हमेशा बायोलॉजी, लॉजी जो लिखा रहता है ना, वो लॉजी इज टू स्टडी अबाउट। ओके, तो बैक्टीरिया के बारे में अगर हम कहीं बात करेंगे वो है बैक्टीरियोलॉजी की। तो सब जानते हैं फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी रॉबर्ट कोच। इनका जन्म 11 दिसंबर 1843 में जर्मन में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु जब ये 66 वर्ष के थे, जब 27 मई 1910 में इनकी मृत्यु हो गई थी। नॉन फॉर बैक्टीरियल कल्चर मेथड, जो बैक्टीरियल कल्चर मेथड होता है, इसलिए इनको जाना जाता है, इन्होंने ही उसकी खोज की थी। इनके
बहुत सारे अलग अलग पॉस्टुलेट्स भी हैं जिनको हम कोच पॉस्टुलेट्स कहते हैं। जर्म थ्योरी इन्होंने दी थी। डिस्कवरी ऑफ एंथ्रेक्स बैसिलस इन्होंने ही। डिस्कवरी ऑफ ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस इन्होंने ही। ठीक है। व्हाट इज द बैसिलस? बैसिलस इज द टाइप ऑफ अ बैक्टीरिया, इज द शेप ऑफ बैक्टीरिया। ओके। ट्यूबरकुलोसिस जनरली जो टीबी बोलते हैं हम, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ क्लोरेला बेसिलस, ठीक है। तो एंथ्रेक्स, ट्यूबरकुलोसिस, क्लोरेला सबकी इन्होंने खोज करी थी। और ये सब क्या है? एक तरह से बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आपने सुना होगा, आपने एंथ्रेक्स सुना होगा, आपने क्लोरेला सुना होगा, ये सब बैक्टीरिया हैं। और इन सब की खोज करी थी रॉबर्ट कोच ने, इसीलिए इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं या कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हुआ, और इसी तरीके से जो बायोटेक्नोलॉजी, जनरली बायोटेक्नोलॉजी में आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ने को बहुत बार मिलता है। ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी में जाते हो तो आपको एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर नंबर 11, शायद चैप्टर नंबर 11 या 12 होगा, उसमें आपको देखने को मिलेगा जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में बीटी कॉटन और ये सब पढ़ने को मिलता है। तो फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉल बग, जिनका जन्म 30 जून 1926 में हुआ था, ये 95 साल के हैं। और इनकी डेथ के बारे में मैं पूछना, नहीं तो मुझे भी दिक्कत हो जाएगी और आप लोगों को भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अभी भी ये जीवित है। और इनको रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी जो आरडीटी होता है, इन्होंने इस पर काम किया था, इसलिए इनको उसके ही नाम से जाना जाता है। रिकमेंडेड डीएनए के बारे में जब भी बात होती है तो आपको पॉल बग का नाम सामने दिखेगा। ठीक है। फादर ऑफ कंडीशनड रिफ्लेक्स, ठीक है। कंडीशन रिफ्लेक्स की अगर बात की जाए तो पैवलोव, इवान पैवलोव हैं, जो कि फादर ऑफ कंडीशनल रिफ्लेक्स हैं। और इनका जन्म 26 सितंबर 1849 में हुआ था, एक रशियन एम्पायर में। और इनकी जो डेथ है वो 27 फरवरी 1936, जब ये 86 वर्ष के थे, तब इनकी सोवियत यूनियन में इनकी डेथ हुई थी। फादर ऑफ इवोल्यूशनरी आइडियाज, ठीक है। अलग अलग आइडियाज देते थे, आप सबको पता होगा चार्ल्स डार्विन। बहुत बार आप जब भी जेनेटिक पढ़ने जाएंगे या फिर आप जब भी इकोलॉजी इवोल्यूशन पढ़ने जाएंगे तो आपको चार्ल्स डार्विन का नाम देखने को मिलेगा। तो फादर ऑफ इवोल्यूशनरी आइडियाज चार्ल्स डार्विन, जिनका जन्म 12 फरवरी 1809 में हुआ था इंग्लैंड में। और उनकी डेथ जब ये 73 साल के थे, 19 अप्रैल 1882 में इंग्लैंड में ही हुई थी। ठीक है। बात करते हैं फादर ऑफ फिजियोलॉजी एंड एम्ब्रोयोलॉजी, ठीक है। एम्ब्रोयोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, द स्टडीज ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट ऑफ गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रोयो एंड फीटस को हम एम्ब्रोयोलॉजी कहते हैं। ठीक है। और फिजियोलॉजी तो आपको पता ही होगा, नॉर्मल फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजी। ठीक है। तो फादर ऑफ फिजियोलॉजी एंड फादर ऑफ एम्ब्रोयोलॉजी हम मालपनाइट, मालपीट को कहते हैं। मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी। और इनका जन्म 10 मार्च 1628 में हुआ था। और इनके डेथ जब ये 66 साल के थे, 66 वर्ष के थे, जब 30 नवंबर 1694 में इनकी डेथ हो गई थी। मार्सेलो की डेथ हो गई थी। फादर ऑफ माइकोलॉजी, ठीक है। फादर ऑफ माइकोलॉजी, तो माइकोलॉजी किसको कहते हैं? स्टडी ऑफ फंगाई एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। किसी भी, अगर बैक्टीरिया की बात करेंगे तो उसको बैक्टीरियोलॉजी बोलेंगे, अगर फंजाई की बात करेंगे तो उसको माइकोलॉजी कहेंगे। ठीक है। तो मतलब फंजाई की बात करेंगे और उसके केमिकल नेचर, उसके बायोलॉजिकल केमिकल नेचर की बात करेंगे, उसको हम माइकोलॉजी कहेंगे। और उसके जनक कौन है? तो फादर ऑफ माइकोलॉजी हेनरिच एंटोन डे बेरी हैं। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया। इनका जन्म 26 जनवरी 1831 में हुआ था, फ्रैंकफर्ट में। और इनकी मृत्यु जब ये 56 वर्ष के थे, और अर्ली एज में 19 जनवरी 1888 में 88 में इनकी मृत्यु हो गई थी। एक सेकेंड, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। द लास्ट बट नॉट लीस्ट, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी क्रिस्टोफर हेल्स। तो व्हाट इज द प्लांट फिजियोलॉजी? it is it is a subject of, or it is a part of, it is a branch of, जो भी बोलते हो बोल सकते हो, it is a branch of a botany in which we deals about the functioning of the physiology of a plant. ठीक है। how the plant getting photosynthesize, how they take food, how they take water, how they take sunlight, many more। ठीक है।
तो उसको हम प्लांट फिजियोलॉजी कहेंगे। तो फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी क्रिस्टोफर हेल्स, जिनका जन्म 17 सितंबर 1677 1677 में कैंट में हुआ था। कैंट आरओ नहीं है, कैंट एक जगह है। और इनकी मृत्यु 4 जनवरी 1761 में, जब ये 83 वर्ष के थे, जब हुई थी। तो आई थिंक हमने सारे फादर्स एंड देयर रिस्पेक्टिव ब्रांचेस को कवर कर लिया है। एक और पार्ट आएगा, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि उसमें हम इंडियन फादर एंड देयर ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे। तो बने रहें। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने देखा है कि कभी भी कोई एजुकेशनल वीडियो पे उतना लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करता जितना अदर वीडियोस पे करता है, फनी वीडियोस पे करता है। और सही भी है, क्योंकि जो बायोलॉजी वीडियो है वो सिर्फ बायोलॉजी वाले स्टूडेंट, वो भी बहुत कम बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स देखेंगे। बट जो फनी वीडियो है, जो बहुत सारे देखते हैं ना कि थोड़ा वल्गरिटी लगा देते थंबनेल, तो उसको सब देखते हैं। तो सही भी है, वो कोई सा भी देख सकते हैं, कॉमर्स स्टूडेंट भी देखते हैं उसको, मैथ्स वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं। बट बायोलॉजी वाले स्टूडेंट में बायोलॉजी वालों का ही पंगे पड़े हुए हैं, तो क्या कर सकते हैं। तो ठीक है, अच्छा है, जिसको लगे देखो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फैलाते रहो और सपोर्ट करो बायोजॉम्स को। धन्यवाद। जय हिंद।